नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडिया अब है एक 3.1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। नाउ ये जो स्टेटमेंट है कहाँ से आई है, किस रिपोर्ट से आई है, आर्टिकल ऐसे क्यों पब्लिश हुए हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। और इंडिया किन कंट्री से आगे निकल चुका है, इवेंचुअली हमको कहाँ जाना है, 2030 में हम कहाँ होंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया कौन पब्लिश करता है? द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना पहली बात तो अगर हम बात करें इकोनॉमीज को मेजर करने की, तो यहाँ पर दो पैरामीटर्स होते हैं। एक तो होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है पीपीपी मतलब कि परचेजिंग पावर पैरिटी। अभी हम यहां पर बात कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी की। नॉमिनल जीडीपी को भी आप अगर देखो तो तीन इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल संगठन है ये कैलकुलेट करते हैं अपने हिसाब से। जब तीनों सहमत हो जाते हैं एक सडन नंबर के आसपास या फिर तीनों अपनी कैलकुलेशंस कर देते हैं, तो उसके बाद माना जाता है कि एक कंट्री की इतनी तो इकोनॉमी हो चुकी है इन नॉमिनल जीडीपी। अब इंडिया का जो यहां पर केस है उसको आप अगर देखो तो इंडिया आईएमएफ के हिसाब से जो 2021 का डेटा है ना, उसको आप अगर देखो तो ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि इंडिया फ्रांस आगे निकल चुका है। और अकॉर्डिंग टू आईएमएफ इंडिया एक 3 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन चुका है। आप अगर देखो यूएन के डेटा को, वर्ल्ड बैंक के डेटा को, तो ये थोड़ा सा आउटडेटेड है। इन लोगों ने रीसेंट अपडेट्स की नहीं है कोविड-19 की, तो इसलिए इनका डेटा अभी के लिए इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा। नाउ यहाँ पे आपका बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन होगा, अच्छा अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट आप अगर देखो तो यहाँ पे ऑलरेडी ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी से आगे बढ़ चुका है। एक मतलब 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तो है ही, तो ये 3.1 का जो ये आंकड़ा है ये कहां से आ गया? ये आर्टिकल क्यों पब्लिश हो रहे हैं कि इंडिया इज नाउ ए 3.1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी? तो देखिए जो ये लेटेस्ट नंबर है 3.1 का, ये इंडियन मीडिया ने कैलकुलेट किया है आईएचएस मार्केट के डेटा को देखकर और एनएसओ इंडिया के डेटा को एग्जामिन करके। अब यहां पर आप कहेंगे बट सर क्या हम यहां पर आईएचएस मार्केट पे भरोसा कर सकते हैं, जबकि क्लियरली हम देख सकते हैं कि इनके लोगों में मिस्टेक है, मार्केट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है इन लोगों ने। देखो ये इंटेंशनल है, स्टाइल होगा इन लोगों का, मगर दिस इज ए मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी। ये रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, ये बेसिकली आप कह लीजिए इन्फॉर्मेशन गैदरर्स हैं। बेसिकली आप ये कह लीजिए ये मैं हूं अगर मेरे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते। मगर ऑल जोक्स असाइड, आप अगर आईएचएस मार्केट की रेपुटेशन को देखें तो ये एक लंदन बेस्ड बहुत ही बड़ा थिंक टैंक है। इनकी रिपोर्ट्स काफी बार गवर्नमेंट्स भी यूज करती है। तो इनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उस पर ये कह रहे हैं कि 2030 तक इंडिया बन जाएगा एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बिहाइंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो मतलब कि अभी आप अगर मान लीजिए हमारी इकोनॉमी इन नॉमिनल जीडीपी टर्म्स है 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास, तो आने वाले 8 साल में हम लोग यूके, जर्मनी, जापान इन तीनों को बीट करने वाले हैं और बिल्कुल चाइना के पीछे हो जाएंगे रैंक 3 पर। चाइना की अभी के लिए आप अगर नॉमिनल जीडीपी देखो तो ये है 16 ट्रिलियन इन नॉमिनल टर्म्स। अब मैं यहां पर एक बात ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर दूसरी तरीके से कैलकुलेट करोगे जीडीपी को इन परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी टर्म्स, तो वहां पे आपको दिखेगा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है ये ऑलरेडी 10 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है और चाइना की इकोनॉमी 26 ट्रिलियन के आसपास है। हालांकि ज्यादातर इकोनॉमिस्ट आप अगर देखो तो वो लोग नॉमिनल जीडीपी वाला मेथड है वो जरा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पर रियल टाइम जो वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की वो आप काउंट कर सकते हैं। तो खैर इधर वे थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, उज्जवल भविष्य है हमारा। 2030 तक जो नॉमिनल जीडीपी है इंडिया की ये आईएचएस मार्केट के हिसाब से हो जाएगी 8.4 ट्रिलियन डॉलर्स, जो अपने आप में एक ह्यूज अमाउंट है। हम लोग यूरोप से आगे निकल चुके होंगे। बेसिकली आप कह लीजिए आप वेल्थ की अगर बात करें ना तो उसका केंद्र होगा एशिया। इंडिया और चाइना दुनिया की इकोनॉमी चलाएंगे। और इसके अलावा ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2030 तक, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इंडिया की जो इंटरनेट पॉपुलेशन है, जो इंटरनेट में इंडियंस आपको एक्टिव मिलेंगे, ये आपको 500 मिलियन से डबल होकर 1.1 बिलियन दिखेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा बूस्ट देगी हमारी इकोनॉमी को। और ऑब्वियसली कई अमेरिकन, यूरोपियन रिएक्शन चैनल भी खुलेंगे हमारी ईगो को पैंटर करने के लिए कि हाँ हम सब अच्छा कर रहे हैं, सब बढ़िया है, इंडिया यू आर डूइंग गुड। मगर इस सब के अलावा जो भारत सरकार है उसने एक बहुत ही बड़ी प्रेडिक्शन ये करी है कि अभी के लिए जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें इंडिया की ग्रोथ होने वाली है 9.2%, जो एक ह्यूज जंप है। मैं यहाँ पे अगेन बात करूंगा, इससे पहले जो भी आपने सुना होगा कि हमने बहुत ज़्यादा अभी ग्रोथ रजिस्टर करी है वो 3 महीने की थी। अब पूरे फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पे बात की जा रही है। सरकार कॉन्फिडेंट है, सरकार ने प्रेडिक्शन करी है यहाँ पर कि एक बड़ा जंप आपको दिखेगा। अभी के लिए आपको पता होगा
कि जो फाइनेंशियल ईयर है इसका चौथा क्वार्टर चल रहा है जनवरी 2022 में। इसके बाद आएगा फरवरी, मार्च 31 के बाद हमको प्रॉपर डेटा मिल जाएगा कि हमने चारों क्वार्टर्स में टोटल कितनी ग्रोथ करी है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में। और ये बात सरकार ने कैसे रिवील करी है? देखिए, सरकार ने पहली बार एडवांस्ड एस्टिमेट्स रिलीज किए हैं जो कैलकुलेट किए हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। एनएसओ ने यहां पर यह कहा है कि बिल्कुल इंडिया इस फाइनेंशियल ईयर में 9.2% की ग्रोथ रजिस्टर करेगा, जो अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ है। इससे पहले आप अगर देखो तो कोविड से पहले, कोविड में तो हमारी ग्रोथ नेगेटिव हो गई थी ना पूरे साल की, -7.3। उससे पहले आप अगर देखो तो हमारी ग्रोथ काफी हद तक स्टैग्नेट कर गई थी, 4% हम ग्रो किए थे। उससे पहले आप अगर जाओगे 6.5% ग्रो किए थे। तो उसके कंपैरिजन में आप अगर देखो 9.2% एक ह्यूमंगस जंप है। आपको कई साल पहले जाना पड़ेगा, 30-35 साल पहले जाना पड़ेगा, तब आपको दिखेगा कि इंडिया ने लास्ट टाइम 9% की ग्रोथ रेट करी थी एक फाइनेंशियल ईयर में। लास्ट टाइम ऐसी ग्रोथ हमको दिखी थी 1988 और 89 के आसपास। ना वापस आते हैं हमने क्वेश्चन पे कि द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया कौन पब्लिश करता है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और अभी जो एडवांस्ड एस्टिमेट्स पब्लिश हुए हैं ये कौन पब्लिश करता है? ये पब्लिश किए हैं एनएसओ ने। ठीक है, ये जो डिफरेंस है याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम की जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर और यहाँ पे आप 24 महीने 36 महीने का जो कोर्स जो भी आपको सूट करता है आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, यू कैन बाय द 36 मंथ कोर्स एज वेल। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, यू डोंट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, God bless you all.